और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का एक बयान सामने आ रहा है। मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद है हेमा मालिनी, जिन्होंने कहा कि अगर उन्हें अगला चुनाव लड़ना हुआ तो वो मथुरा से ही लड़ेगी। किसी और सीट से लड़ने का प्रस्ताव वो कतई स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर बोल रही थी। इसी दौरान हेमा मालिनी ने उपलब्धियों पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में हेमा मालिनी ने कहा कि मैं अगला चुनाव मथुरा से ही लड़ूंगी और अगर किसी अन्य सीट से लड़ने का प्रस्ताव मुझे आया तो वो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तीसरी बार चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में पूछे जाने पर ड्रीम गर्ल के रूप में प्रसिद्ध बॉलीवुड की अभिनेत्री ने कहा, यदि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इतना साफ है कि मैं मथुरा से ही चुनाव लड़ूंगी। सांसद ने खुद इस कारण भी स्पष्ट कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों से प्रेम है और वो उनकी सेवा करना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विश्वास जताया कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने 9 वर्षों में देश की जनता के भले के लिए अनेक योजनाएं लागू कर उन्हें राहत पहुंचाने के लिए काम किया है। गौरतलब है कि हेमा मालिनी ने 2014 और 2019 के बीजेपी के टिकट पर मथुरा लोकसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीता है। इससे पहले वो राज्यसभा की भी सदस्य रह चुकी है। गौरतलब है कि बीते दिनों मथुरा सीट से कई अन्य नामों के लड़ने की चर्चा हुई थी, जिसके बाद अब हेमा मालिनी का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। हाँ जी, बहुत ही दुखद समाचार और देखने को मिला वो सब चैनल्स में। इतना बड़ा ऐसा एक दुर्घटना बहुत साल बाद वापस हुआ है, तो बहुत ही अच्छा नहीं लगा, बहुत ही ख़राब लगा, बहुत दर्दनाक है। एंड माय कंडोलेंसेस टू ऑल द फैमिलीज। और क्या बताएं, अभी तो हमारे सरकार जो है हर तरफ से पूरी काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी खुद जाकर वहाँ पर देखा है और रेल मिनिस्टर भी वहाँ पे थे और धर्मेंद्र प्रधान जी भी हैं वहाँ पे। बहुत सारे मिनिस्टर्स गए हुए हैं। अब जितना हो सके वो हटाओ, आप हटाओ, वो उधर। अभी आपने जो फोटो दिखा है इसको देखे तो मुझे भी डर लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये गोवर्धन परिक्रमा में ये इतने लोग खड़े होकर ओपन गार्ड बस में जा रहे हैं, बस के अंदर भी है, बस के बाहर भी। इट्स नॉट अलाउड। आई थिंक सर हम बताएंगे हमारे प्रशासन को कि ऐसा अलाउ नहीं करने के लिए। एनीथिंग कैन हैपन हियर ऑल्सो। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, आरटीओ की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपने स्टेशन को छोड़ के अपने घरों पर चले जाते हैं। यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था रहती है। और भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के आंदोलन में एक नया मोड़ आया। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि 2016 में रियो ओलंपिक की कांस्य जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हट गई है और रेलवे में अपनी नौकरी पर वापस लौट गई है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद साक्षी मलिक ने लाइव आकर इन सभी जो खबरों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई में हम न तो कभी पीछे हटे हैं और ना ही हटेंगे। सुनिए। कमज़ोर करने के लिए जो है ये फेक न्यूज़ बनाई जा रही है। तो लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब आपको बताना चाहते हैं, जो आप हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़े रहे हो, कि हमारा जो ये आंदोलन है, सत्याग्रह है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इसको लड़ते रहेंगे। तो किसी भी फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की है और हमें इसको लड़ना है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। नमस्कार भाई सभी को। बस इसी बारे में आज लाइव आए हैं कि जो भी मीडिया चला रही है, कुछ मीडिया उसे चला रही हैं इतने दिन से, किस तरह की नेगेटिव बातें हैं जो फैला रहे हैं, ताकि क्योंकि